मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक जो हम करने वाले हैं, ठीक है, वो है एकल स्वामित्व, साझेदारी और संयुक्त पूंजी कंपनी, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन इसके बारे में डिटेल में पढ़ने से पहले हम थोड़ा बैक जाएंगे, ठीक है, टू अंडरस्टैंड थिंग्स मोर प्रॉपरली, ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को समझने के लिए। तो हम सबसे पहले देखेंगे ना कि इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिसको हिंदी में हम कहते हैं आर्थिक गतिविधि, क्या होती है। ठीक है, आसपास बाहर जब हम निकलते हैं, देखते हैं सड़क पे बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के काम कर रहे हैं। काम क्यों कर रहे हैं? पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं, मनी के लिए कर रहे हैं। एक रिक्शा वाला रिक्शा पुल कर रहा है, एक रोड के साइड में छोटा सा ठेला है जो चाइनीज सर्व कर रहा है लोगों को। ठीक है, साथ ही साथ बहुत बड़े बड़े बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, उसमें बड़े बड़े ऑफिसेज हैं, लोग काम कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जितने भी लोग हैं, ठीक है, जो कोई भी काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली लीगल एक्टिविटी, ठीक है, लीगल एक्टिविटी कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए, उसको हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, और जिसको हिंदी में कहते हैं आर्थिक गतिविधि। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक गतिविधि। तो ये जो लोग अलग अलग तरह के काम कर रहे हैं सोसाइटी में पैसे कमाने के लिए, ठीक है, उसको 3 अलग अलग कैटेगरी में बांटा जा सकता है। ठीक है, जैसे हम बोले कि कोई है कि वो रिक्शा पुल कर रहा है, कोई है वो ऑटो चला रहा है, कोई है वो अपना रेस्टोरेंट रन कर रहा है। ठीक है, कोई है जो डॉक्टर है, कोई है जो टीचर है, जैसे कि हम अभी क्लास ले रहे हैं। ठीक है, कोई है जो लॉयर है। तो इस तरह से लोग अलग अलग तरह के काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये जो अलग अलग तरह के काम है, ठीक है, उनको बेसिकली 3 पार्ट में, 3 हेडिंग्स में, 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, और सबसे पहला और जो कॉमन है दैट इज बिजनेस। ठीक है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं व्यवसाय। ठीक है, दूसरी जो कैटेगरी है, ठीक है, वो है प्रोफेशन। ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पेशा। ठीक है, और तीसरी जो कैटेगरी है वो है एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जिसको हम कहते हैं रोजगार। ठीक है, अब इतने सारे एग्जाम्पल जो अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताए थे, उसमें एक एक करके देखेंगे। ठीक है, मैंने बोला कुछ लोग डॉक्टर हैं, कुछ लोग टीचर हैं। ठीक है, तो जो डॉक्टर हैं, टीचर हैं, लॉयर हैं, उनको हम डालते हैं इस कैटेगरी में। ठीक है, प्रोफेशन, यानी कि जिसको हम हिंदी में कहते हैं पेशा। ठीक है, बिजनेस, जिसको हिंदी में कहते हैं व्यवसाय। ठीक है, और ये है एम्प्लॉयमेंट, जिसको हम हिंदी में कहते हैं रोजगार। तो ये सारी चीजें हैं। तो अब बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये तीनों जो आर्थिक गतिविधियां हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उसमें पहले थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, डिफरेंस क्या होता है? सिंपल, बिजनेस यानी कि व्यवसाय करने के लिए आपको किसी खास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, सपोजिंग आप कोई बुटीक शुरू करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा, ठीक है, या पोस्ट ग्रेजुएट होना पड़ेगा, नहीं, आपको कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। लेकिन जब भी हम प्रोफेशन या पेशे की बात करते हैं, ये करने के लिए आपको एक पर्टिकुलर डिग्री, एक पर्टिकुलर स्केल होना चाहिए। ठीक है, अब डिग्री जैसे डॉक्टर जो लोग होते हैं, ठीक है, तो जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, ठीक है, या MBBS की जो डिग्री है वो आपको चाहिए। टीचर अगर आप हैं प्रॉपर एक स्कूल में, तो B.Ed चाहिए। प्रोफेसर अगर आप हैं तो आपको नेट चाहिए, PhD चाहिए। एडवोकेट अगर आप हैं, आपको LLB की डिग्री चाहिए। ठीक है, तो ये सारी डिग्री चाहिए। एम्प्लॉयमेंट में भी एज सच कोई डिग्री नहीं चाहिए करने के लिए, आप काम कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पूंजी की। जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, पूंजी यानी कि कैपिटल आपको अपना लगाना पड़ता है। प्रोफेशन की बात, पेशे की बात करें तो इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, मान लीजिए कि एक डॉक्टर है, सरकारी डॉक्टर है, वो किसी सरकारी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, वहां पे उनको कोई पूंजी नहीं लगाना। ठीक है, तो प्रोफेशन में यानी पेशे के केस में जनरली पूंजी नहीं लगती, लेकिन थोड़े अपवाद है, थोड़े एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन ये है कि अब मानिए कि कोई डॉक्टर है, वो अपना क्लिनिक चला रहा है, ठीक है, तो है तो वो प्रोफेशन, लेकिन वहां पे उसको पूंजी लगाना पड़ेगा, या एक केबिन पे वो बैठ रहा है तो वहां पे पूंजी थोड़ी लगाना पड़ेगा, लेकिन जनरली प्रोफेशन में भी पूंजी की जरूरत नहीं पड़ती। एम्प्लॉयमेंट में देखेंगे तो उसमें तो बिल्कुल भी आपको पूंजी नहीं चाहिए, क्योंकि आप किसी के अंडर काम कर रहे हैं। ठीक है, कोई आपको एम्प्लॉय कर रहा है, कोई आपको रोजगार दे रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कहीं पे कोई शेफ है, ठीक है, किसी रेस्टोरेंट में कोई शेफ है, उसको कोई पूंजी नहीं लगाना है, उसका स्किल का काम है, वो जाएगा, खाना बनाएगा, घर आएगा, बाकी वहां पे जो भी मटेरियल है, जो भी बिल्डिंग है, वो जो ओनर होगा वो देगा। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट के लिए भी कोई पूंजी
नहीं चाहिए। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि भाई बिजनेस करेंगे तो क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। आपका अपना बिजनेस है, बिजनेस प्रॉफिट में जाएगा तो आप प्रॉफिट में, बिजनेस लॉस में जाएगा तो आप लॉस में। ठीक है, प्रोफेशन में लोगों को जो है, यहाँ बिजनेस में जैसे मैंने बोला कि रिटर्न में आपको मिलता है प्रॉफिट। ठीक है, प्रोफेशन में रिटर्न में आपको मिलती है फी, ये टर्म यूज होता है इसके लिए। जैसे टीचर्स को फी मिलती है जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स को फी मिलती है, लॉयर को फी मिलती है। ठीक है, और रोजगार में तो भाई आपको सैलरी मिलेगी। अब ये सैलरी डेली बेसिस पे हो सकती है, जैसे कि जो लेबर्स काम करते हैं 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये पे डेली, या फिर महीने की अगर आप सैलरी पे काम कर रहे हैं तो वो। ठीक है, तो सैलरी हो सकती है, वेज हो सकता है, जो भी इस तरह से। ठीक है, तो ये हुई इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक गतिविधि। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा तीनों के बारे में जान लिया। ठीक है, अभी मेन हम लोग आएंगे मुद्दे की बात पे। ठीक है, जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब ये जो बिजनेस होता है ना, ये भी बहुत तरह का होता है। ठीक है, लोग बहुत तरह का बिजनेस कर रहे हैं। आप देखेंगे कि घर के पास एक ग्रोसरी शॉप, किराने की दुकान में भी एक आदमी बैठा है, वो भी बिजनेस कर रहा है। ठीक है, आप देखेंगे कि हो सकता है 4-5 लोग मिलके कोई बिजनेस चला रहे हैं, वो भी बिजनेस होता है। आप सुनेंगे न्यूज़पेपर में टाटा है, अंबानी है, अडानी है, इन लोगों की बड़ी बड़ी कंपनी चल रही है, वो भी बिजनेस होता है। ठीक है, तो बिजनेस को अभी हम डिटेल में जो है वो देखेंगे, बिजनेस को कि डिटेल में देखते हैं बिजनेस को कि कितने पार्ट में बिजनेस को डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो बिजनेस यानी कि व्यवसाय को 3 तरह से व्यवसाय जो है वो हम देखते हैं सोसाइटी में होता है। ठीक है, पहला जो है वो है सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसको हम हिंदी में कहते हैं एकल स्वामित्व। ठीक है, दूसरा है पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप बहुत कॉमन टर्म है, सब सुनते हैं पार्टनरशिप। ठीक है, यानी कि साझेदारी। ठीक है, और तीसरा होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी, या सिंपल उसको कंपनी भी कहते हैं। ठीक है, और हिंदी में इसके लिए टर्म यूज होता है संयुक्त पूंजी कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, तो सिर्फ कंपनी बोल सकते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी बोल सकते हैं। क्यों जॉइंट स्टॉक बोलते हैं वो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हिंदी में यही है संयुक्त पूंजी, संयुक्त पूंजी कंपनी। ठीक है, तो ये बिजनेस है। ठीक है, 3 तरीके से बिजनेस कर सकते हैं आप। ठीक है, अलग अलग तरह से। अब एक एक करके डिटेल में देखेंगे पहले क्या क्या फीचर है, क्या खासियत है कि अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप यानी एकल स्वामित्व का व्यवसाय कर रहे हैं तो क्या हो सकता है, अगर हम पार्टनरशिप यानी साझेदारी का व्यवसाय कर रहे हैं तो क्या हो सकता है, और अगर हम कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संयुक्त पूंजी कंपनी के इसमें अपना बिजनेस तैयार कर रहे हैं, उस मॉडल पे बिजनेस चला रहे हैं तो क्या हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है कहने का मतलब है कि क्या इसका फीचर होगा। ठीक है, कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे एंड करते हैं, जो बिजनेस चला रहा है उसको क्या मिलता है, पूंजी कितनी होती है, दायित्व यानी कि लाइबिलिटी कितनी होती है। ठीक है, कानूनी दांव पेच कितना है, रजिस्ट्रेशन आपको किसी सरकारी एक्ट के अंडर में करवाना है नहीं करवाना है, तो इन सारी चीजों पे विस्तार से, ठीक है, डिटेल में हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ना सोल प्रोप्राइटरशिप। नाम से ही लग रहा है सोल यानी कि अकेले, ऐसा बिजनेस जो आप अकेले स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करते हैं तो एक अकेला मालिक है उस बिजनेस का, एक अकेला मालिक है उस बिजनेस का। ठीक है, जैसे घर के बगल में जो ग्रोसरी की शॉप होती है, किराने की दुकान होती है, वहां पे कोई अंकल आंटी है, वो उनकी शॉप है, वो चला रहे हैं। ठीक है, तो वो अकेले मालिक हैं उसके। अब आप कभी कभी देखते होंगे किसी दुकान में कि कोई हेल्प में है, कोई साथ में चावल वावल निकाल रहा है, तौल रहा है तराजू पे, वो मालिक नहीं है, वो स्टाफ है। ठीक है, मालिक एक है। ठीक है, तो उस तरह का जो बिजनेस है जिसमें एक आदमी है, एक ओनर है, उसको हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, तो अब जब भी सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करते हैं तो इसमें जो पूंजी लगती है वो एक लिमिटेड होती है। ठीक है, क्योंकि एक अकेला आदमी ज्यादा पूंजी नहीं लगा सकता है। ठीक है, तो इसमें जो पूंजी लगती है, ठीक है, जो कैपिटल लगता है वो लिमिटेड होता है। ठीक है, लिमिटेड कैपिटल। क्यों, एक अकेले आदमी को बिजनेस चलाना है, वो कुछ उसका जितनी उसकी हैसियत है, जो भी उसका फाइनेंशियल स्टेटस है, उसके हिसाब से वो पैसे लगाएगा, 5 लाख 10 लाख 2 लाख जो भी। ठीक है, इवन 50,000 10,000 12,000। जैसे हम बोले कि अगर हम रोड के किनारे एक छोटी वैन, छोटी कार शुरू करते हैं, ना स्टार्ट टू सेल चाइनीज उसमें हम बेचते हैं, तो शायद उसमें 50,000 1 लाख के अंदर हो जाए, हम उसके मालिक हैं। ठीक है, तो ये है एकल स्वामित्व कि इसमें जो कैपिटल होता है वो लिमिटेड है। ठीक है, यानी पूंजी जो है वो लिमिटेड है, एक अकेले आदमी को पूंजी लगाना है, दैट हैज टू बी लिमिटेड। ठीक है, अभी अगली बात हम करते हैं मैनेजरियल स्किल्स की।
ठीक है, यानी कि जो उसका मैनेजमेंट होगा, जो उसका प्रबंधन होगा, ऑब्वियसली मैनेजमेंट भी लिमिटेड होगा। ठीक है, सिंपल है, मानो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, हम बोल रहे हैं कि भाई उसके हम एकल स्वामित्व में हम इसको चला रहे हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप में चला रहे हैं, ठीक है, मेरा है, तो इसको हम मैनेज भी कर रहे हैं। मेरा एक अकेले का दिमाग जितना चलेगा, हम जितना डिसीजन ले पाएंगे, जितनी पॉलिसी बना पाएंगे, हम वो बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैनेजमेंट की भी बात करेंगे तो वो लिमिटेड होता है। ठीक है, लिमिटेड मैनेजमेंट। पूंजी भी लिमिटेड, एक अकेला आदमी नहीं लगा सकता है, सब कुछ लिमिटेड है, लेकिन एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है अनलिमिटेड। अब अनलिमिटेड क्या है भाई? लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। ठीक है, लाइबिलिटी को हिंदी में कहते हैं दायित्व, ये अनलिमिटेड है, लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म होता है किसी भी बिजनेस के लिए, लाइबिलिटी। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, और ये पढ़ाने का तरीका है कि ऐसा कोई भी टर्म आए, ठीक है, कोई भी ऐसा टेक्निकल जार्गन आए, कोई भी ऐसा टर्म आए जो इंपॉर्टेंट है, साइड में उसको लिखेंगे, साइड में उसको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ये वर्ड जो है वो सिर्फ यहाँ पे नहीं यूज होगा, ठीक है, बहुत सारी जगह पे यूज होते जाएगा। ठीक है, तो ये टर्म है लाइबिलिटी। ठीक है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है और बहुत जगह पे यूज होता है। तो इसका मतलब क्या होता है? लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? दायित्व का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो बेसिकली दायित्व या फिर लाइबिलिटी का मतलब ये होता है कि मानिए मेरा एकल स्वामित्व का बिजनेस है, यानी सोल प्रोप्राइटरशिप पे हम अपना बिजनेस चला रहे हैं। एक किराने की दुकान है, ग्रोसरी शॉप हम चला रहे हैं, ठीक है, उसमें हम पूंजी लगाए 2 लाख, 2 लाख का माल लाए, भरे, बेचे, धंधा डूब गया। ठीक है, 2 साल हुआ, धंधा डूब गया, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ऐसा जब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ये सोच के नहीं करते हैं कि डूब जाएगा, लेकिन एट टाइम्स ऐसा होता है, ठीक है, कि बिजनेस जो है ना वो मेरा डूब गया। अब मेरे ऊपर जब हम हिसाब किताब किए 2 साल के बाद, तो हम देख रहे हैं कि भाई कर्जा तो मेरे ऊपर चढ़ गया 2.5 लाख का। ठीक है, तो अब ये बोल के पीछा नहीं छुड़ा सकते कि भाई बिजनेस में तो 2 लाख ही लगाए थे, 2.5 लाख कहाँ से लाए? नहीं, अगर ऐसी नौबत आती है, ऐसी सिचुएशन आती है कि आपका धंधा डूब जाता है, ठीक है, और आपका जो उधार है जो आपको मार्केट में चुकाना है, ठीक है, वो आप जितनी पूंजी लगाए हैं, जैसे कि यहाँ पे जो एग्जाम्पल लेके हम कर रहे थे कि 2 लाख की पूंजी लगाए थे, लेकिन जब धंधा डूबा, ठीक है, हिसाब किताब किए तो पता चला कि भाई मार्केट में तो 2.5 लाख का बकाया है, 2.5 लाख पे करना है। आप ये नहीं बोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि आप जिस तरह का बिजनेस मॉडल फॉलो कर रहे हैं जो एकल स्वामित्व है, उसमें आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। ठीक है, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी जो आपकी है वो भी आपको बेच के पैसा देना पड़ेगा। आप सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि हम तो 2 लाख की पूंजी लगाए थे तो हम सिर्फ 2 लाख के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, आप रिस्पॉन्सिबल हैं कितना भी अमाउंट आए, 2 लाख से कम भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन वर्स्ट केस में कितना भी आए, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ठीक है, तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब यही होता है कि आप सिर्फ अपनी पूंजी यानी अपने कैपिटल के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एट द एंड जितना होता है, पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के लाइए, दीजिए, आपको वो देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप यानी कि एकल स्वामित्व का फीचर था पहला, कि पूंजी जो है वो लिमिटेड है। क्यों लिमिटेड है? वो इस सेंस में लिमिटेड है कि एक अकेला आदमी है, ठीक है, तो वो ज्यादा पूंजी बिजनेस में नहीं लगा सकता है। दूसरा है मैनेजमेंट भी लिमिटेड है, एक अकेला आदमी है, नहीं लगा सकता। और तीसरा है दायित्व यानी कि जो लाइबिलिटी मैंने बोला वो अनलिमिटेड है। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं कि ठीक है, एकल स्वामित्व में अच्छी बात भी है कि प्रॉफिट भी आप अकेले लेके जाएंगे। अगर आपका बिजनेस प्रॉफिट करता है, ठीक है, तो वो प्रॉफिट भी आप अकेले लेके जाएंगे, तो वो अच्छी बात भी है। लेकिन क्या हुआ कि एकल स्वामित्व में ये सारी प्रॉब्लम थी कि भाई लिमिटेड कैपिटल है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, और मैनेजमेंट में डिसीजन भी सिर्फ एक आदमी का दिमाग चल रहा है। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, 1 से भले 2, कि ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा अच्छे से प्लान कर पाएंगे, डिसीजन ले पाएंगे, पॉलिसी बना पाएंगे। तो इसके लिए फिर एक अगला बिजनेस मॉडल आया। वो अगला बिजनेस मॉडल था ये पार्टनरशिप। ठीक है, तो पार्टनरशिप साझेदारी, ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलके पार्टनरशिप जो है वो चलाएंगे। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलके पार्टनरशिप चलाएंगे, मतलब 2 लोग आ गए, 3 लोग आ गए, 5 लोग आ गए, 8 लोग आ गए, सारे लोग कैपिटल लेके आए। तो इससे अगर हम तुलना करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे, तो कैपिटल भी यहाँ पे ज्यादा होगा पार्टनरशिप में, मैनेजेरियल स्किल्स भी ज्यादा होंगी, प्रबंधन की जो नीति होगी, जो डिसीजन लेंगे वो भी ज्यादा होगी, क्योंकि ज्यादा लोग हैं यहाँ पे। लेकिन इसमें जो है लाइबिलिटी जो है ना, इसमें भी अनलिमिटेड है, पार्टनरशिप में भी। ठीक है, तो पार्टनरशिप में भी जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड है। ठीक है,
और इसमें एक ये भी है ना कि जैसे हम बोले कि सोल प्रोप्राइटरशिप जब आप बना रहे हैं, एकल स्वामित्व का बिजनेस मॉडल जब आप फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ रूल नहीं है कि आप जाइए वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाइए, मतलब जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन है या रजिस्ट्रेशन है कि पंजीयन आपको करवाना है कि नहीं करवाना है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें है, ठीक है, इसमें है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है 1932, ठीक है, इसके तहत आप रजिस्ट्रेशन करवाइए, लेकिन कंपलसरी नहीं है, ठीक है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन करवाना अच्छा है क्योंकि बहुत सारे फायदे होते हैं इसमें, ठीक है। तो अभी ये देखने के बाद सोल प्रोप्राइटरशिप, एकल स्वामित्व जो है वो देखने के बाद डिटेल में जो है वो हम लोग देखेंगे पार्टनरशिप, ठीक है, कि पार्टनरशिप का बिजनेस कैसे होता है, कैसे स्टार्ट करते हैं, मैक्सिमम मिनिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं, ठीक है, और अगर बिजनेस एंड होगा तो क्या सारी चीज़ होगी, ठीक है, और फिर देखेंगे कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और एंड में देखेंगे तीनों को एक साथ, ठीक है, क्योंकि जब भी एक तरह के मिलते जुलते टॉपिक होते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, तो एज स्टूडेंट ट्राई करिए कि आप उसको कंपेयर करके पढ़ें, एक चार्ट बना के पढ़ें, ठीक है, पढ़ना आसान हो जाता है और चीज़ें जो हैं वो आप लॉन्ग टाइम के लिए याद रख सकते हैं, रिमेंबर कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी डिटेल में हम देखने वाले हैं पार्टनरशिप, जिसको हिंदी में कहते हैं साझेदारी, ठीक है। तो ये पार्टनरशिप है, साझेदारी है, जैसे हम बताएं एकल स्वामित्व यानी सोल प्रोप्राइटरशिप में जो भी प्रॉब्लम थी, तो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो ये बिजनेस का मॉडल है, उन सारी प्रॉब्लम्स को जो है वो ओवरकम करने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पे तो हम पहले ही बोल दिए कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग होंगे, ठीक है, तो ज़्यादा कैपिटल लेके आएंगे, सारे लोग पूंजी लेके आएंगे, ठीक है, क्योंकि जितने भी पार्टनर हैं वो सब मालिक हैं। वो ग्रोसरी स्टोर का जो एग्जाम्पल दिए थे कि स्टाफ है वो लड़का रख लिए, चावल दाल तोड़ रहा, वो चीज़ नहीं है इसमें। जितने लोग हैं, जो लोग पूंजी लेके आ रहे हैं, सब मालिक हैं, ठीक है, सारे लोग मालिक हैं यहाँ पे। तो ऑब्वियसली जो पूंजी है, जो कैपिटल है, वो ज़्यादा आएगा इसमें, ठीक है। अब मानिए कि हम 2 लोग हैं या 3 लोग हैं, हम लोग मिलके अभी पार्टनरशिप शुरू करना चाहते हैं, ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो साथ में बैठना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा कि हाँ भाई ये बिजनेस है, इसमें चलो पार्टनरशिप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक रेस्टोरेंट खोलते हैं पार्टनरशिप में, ठीक है। तो अभी पहला स्टेप क्या होता है कि आप ना सबसे पहले एक डीड बनाइए, पार्टनरशिप डीड बनाइए। पार्टनरशिप डीड क्या है? कुछ नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट है एक, ठीक है। और ये भी जरूरी नहीं है कि आप बनाइए ही बनाइए, ठीक है। मानो 2 भाई भाई हैं, अच्छा रिलेशन है, तो लिख के डीड नहीं बनाते, वर्बल बना लेते हैं, जबानी बना लेते हैं कि चलो ऐसे ऐसे बिजनेस करते हैं, तुम 1 लाख दो, हम 1 लाख देते हैं, इतना इतना प्रॉफिट बांट लेंगे। लेकिन अच्छा होता है कि अगर पार्टनरशिप डीड जो है वो आपकी रिटन हो और साइंड हो बाई ऑल द पार्टनर्स, ठीक है। क्यों? फ्यूचर पता नहीं, किसी को आगे जाके कोई अनबन हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए टर्म्स एंड कंडीशंस को लेके, तो आप वो जो पार्टनरशिप डीड है आप उसको रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो पार्टनरशिप डीड क्या है? पार्टनरशिप में कुछ नहीं है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप लिखे हुए होंगे, मेंशन होगा, ठीक है। और ओरल भी हो सकता है जैसे हम बोले, ठीक है, लेकिन लिखा हुआ हो तो बेटर है। तो ये पार्टनरशिप डीड है, एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो अब इसमें जनरली क्या लिखा हुआ होता है? नेम ऑफ पार्टनर्स, ठीक है, एड्रेस उनका, आजकल हर जगह एड्रेस है, ठीक है, मे बी आधार नंबर, उनका एड्रेस, कौन कितना कैपिटल लेके आ रहा है बिजनेस में, इंपॉर्टेंट है ये, पूंजी कौन कितनी लेके आ रहा है, ठीक है, साथ ही साथ प्रॉफिट में क्या हिस्सा होने वाला है, ठीक है। जब भी ऐसे बात करें पार्टनरशिप 3 पार्टनर है, तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो प्रॉफिट बटे, ठीक है, वो बराबर बराबर बटे, नहीं, ऐसा नहीं होता, डिपेंड करता है। तो वो अब क्या आपस में आपसी सहमति से, ठीक है, म्यूचुअल जो भी कंसेंट है उससे आप डिसाइड कर रहे हैं कि हम प्रॉफिट कैसे बांटेंगे। कभी कभी हो सकता है कि जो जितनी पूंजी लेके आता है, ठीक है, उसके हिसाब से करते हैं। तो ये लोगों पे डिपेंड करता है, टाइप ऑफ पार्टनरशिप पे डिपेंड करता है, ऐसा कुछ है नहीं। तो प्रॉफिट का रेशियो क्या है आपका? अगर बराबर है तो ऑब्वियसली, अगर 3 लोग हैं तो 1:1:1 है, या 2:3 जो भी है, जितना भी है वो चीज़ इसमें मेंशन होगी, ठीक है, वो चीज़ इसमें मेंशन जो है वो होगी, ठीक है। साथ ही साथ क्या मेंशन होगा? किसी पार्टनर को सैलरी, कमीशन, ऐसा कुछ मिलेगा? मिलेगा, मेंशन करिए, ठीक है। साथ ही साथ क्या मेंशन होगा? आप जो कैपिटल लगा रहे हैं, पूंजी लगा रहे हैं, उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा, वो बताइए, ठीक है।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मिलेगा, अभी एक्सप्लेन करते हैं एक एक करके क्या है ये, ठीक है, 12th में डिटेल में होता था, अभी एक्सप्लेन करते हैं। साथ ही साथ इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सब क्या होता है वो देखते हैं। क्या होता है कि जनरल एक टर्म होता है इकोनॉमिक्स में जिसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, कि कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, ठीक है, मतलब अगर ये नहीं तो क्या, ठीक है। तो अगर मानो मेरे पास है एक ऑप्शन, ठीक है, क्या ऑप्शन है कि या तो हम ये कमोडिटी ले सकते हैं और या तो ये कमोडिटी ले सकते हैं, एक ही ले सकते हैं क्योंकि जो पैसे हैं वो लिमिटेड है, 50 रुपीज़ है, ठीक है, और मानो इसका दाम जो है वो 40 है और इसका दाम जो है वो 50 है, ठीक है, और हम बोलते हैं कि भाई जो है हम वो बी लेंगे, ठीक है। तो अगर हम पूछे कि बी का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है तो ये 40 है, मतलब बी लेने के लिए, ठीक है, इसकी सैक्रिफाइस देना पड़ा एक ही, तो ये इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है, मतलब यहाँ नहीं तो यहाँ, ठीक है। तो वैसा ही ऐसा होता है ना कि कैपिटल जो बिजनेस में लगाए, हो सकता है नहीं लगाते तो कहीं बैंक में रख देते, कुछ इंटरेस्ट मिलता है उस पर, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बिजनेस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देंगे, तो ये चीज शुरू में ही डिसाइड हो जाती है, पार्टनरशिप डीड में मेंशन है, अगर मेंशन है तो आपको मिलेगी, नहीं मेंशन है तो नहीं मिलेगी, ठीक है। दूसरा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स क्या होता है? ड्रॉइंग्स होता है कि जब भी आप बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए, व्यक्तिगत खर्चे के लिए पैसा निकालते हैं, वो ड्रॉइंग्स है, ठीक है, वो बिजनेस का खर्चा नहीं है, आपका पर्सनल है, ठीक है। मानिए यहाँ पे हम बात करें कि ये ABC मिलके कर रहे हैं बिजनेस, ठीक है, और A जो है वो क्या करता है 20,000 बिजनेस से निकाल के अपनी फैमिली के साथ हॉलीडे पे चला जाता है, वो बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंस नहीं है, वो उसका पर्सनल एक्सपेंस है, ठीक है, तो वो हम ट्रीट करेंगे एज ड्रॉइंग्स। तो जब बिजनेस से ड्रॉइंग्स हो रही हैं तो जो भी विथड्रॉ कर रहा है, मानो मिस्टर ए यहाँ पे विथड्रॉ कर रहे हैं, तो जब वो पैसा लौटाएंगे तो उस पर इंटरेस्ट देंगे नहीं देंगे, ठीक है, वो चीज़ भी इसमें मेंशन होगी। इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, तो नॉर्मल है बिजनेस में जब भी फिनेंस की बात आती है कि बिजनेस में जब आप अपना कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं कि कितनी जो है वो मेरी अपनी पूंजी होगी, कितना हम उधार लेके आएंगे, और बिजनेस में ऐसा चलते रहता है कि आप टाइम टू टाइम जो है वो बैंक से या किसी से ऐसा लोन लेते हैं, ठीक है, और फिर उसको पे करते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली मानिए कि मिस्टर ABC पार्टनरशिप में है, धंधा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, लेकिन अभी बिजनेस को कुछ फंड की जरूरत है, ठीक है, तो म्यूचुअल कंसेंट से, आपसी सहमति से डिसाइड होता है कि ऐसा करते हैं ना कि 5 लाख का लोन ले लेते हैं बैंक से। मिस्टर B बोलते हैं कि बैंक से मत लो, मेरे पास से हमसे ले लो लोन, ठीक है, मिस्टर B लोन दे देते हैं 5 लाख का। तो ऑब्वियसली अगर आप बैंक से देते, आप इंटरेस्ट पे करते, तो अब मिस्टर B वो कैपिटल एज अ कैपिटल बिजनेस को नहीं दिए, पूंजी के रूप में नहीं दिए, उधार दिए लोन के रूप में, ठीक है। तो जब भी उनको वापस होगा ये पैसा तो उनको लोन पे इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, कितना मिलेगा मेंशन होगा, ठीक है। तो इस तरह की ये सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो पार्टनरशिप डीड में मेंशन होती हैं और ये सारे पार्टनर्स जो है वो साइन करते हैं। और फिर हम बोल रहे हैं ये बनाना कंपलसरी नहीं है, कभी कभी ओरल भी होती है, लेकिन टू बी ऑन द सेफर साइड लोग लिख के बनाते हैं, साइन करते हैं, ताकि इन फ्यूचर कोई भी मनमुटाव नहीं हो, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है ना, जब हम प्रैक्टिकल भी इससे रिलेटेड पार्टनरशिप से बनाते हैं या कुछ भी पढ़ते हैं, तो कभी कभी क्या होता है ना कि बोल देता है कि पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट। साइलेंट मतलब लिखी हुई तो पार्टनरशिप डीड नहीं है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, आपको कुछ नहीं पता, तो उस केस में, ठीक है, कि जबकि लिखा हुआ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, क्या क्या बाय डिफॉल्ट होगा कि ठीक है आप लिखे नहीं है, लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या क्या होगा। सबसे पहले तो बाय डिफॉल्ट ये होगा ना कि आप प्रॉफिट इक्वली शेयर करेंगे, प्रॉफिट आप इक्वली शेयर करेंगे। अगर कुछ लिखा हुआ नहीं है तो ठीक है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो प्रॉफिट आप बराबर बांटेंगे, जैसे 3 पार्टनर की बात कर रहे हैं तो इनका जो रेशियो होगा वो होगा 1:1:1, ठीक है। दूसरी बात, कोई जो है वो सैलरी कमीशन कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है, उन सब की बात ही नहीं आएगी, ठीक है, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा 6% पे, ठीक है। मानो अगर कोई पार्टनर लोन दिया है, फिर हम बोल रहे हैं लोन है वो कैपिटल नहीं है, तो आप 6% पे दे देंगे, बाकी कुछ एप्लीकेबल यहाँ पे नहीं है। हाँ, और अगर रिटर्न है सब कुछ तो जो रिटर्न है वो चलेगा उसमें, ठीक है। ये अभी ये हो गया इसमें। अभी अगली बात आती है पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन की, यानी कि पंजीयन, कि अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं
तो उसमें कोई कानूनी दाव पेच है, कहीं पे कोई एक्ट है, कोई नियम है जिसके तहत आपको जाके अपना पंजीयन यानी कि रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा कि हाँ भाई इस नाम से हम पार्टनरशिप चला रहे हैं, ठीक है। तो इंडिया में जो पार्टनरशिप एक्ट है, जैसे कि हम पहले बताए थे, वो चलती है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। ये है एक्ट, ये है कानून, इसमें पार्टनरशिप के बारे में सारी जानकारी है। तो पार्टनरशिप के रजिस्ट्रेशन की बात करें, कंपलसरी नहीं है लेकिन जरूरी है, ठीक है। दोनों में फर्क है, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप ABC पार्टनरशिप शुरू कर दिए, रजिस्ट्रेशन नहीं कराए तो उनके ऊपर कोई लीगल एक्शन हो जाएगा कि पुलिस उनको फाइन देनी, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन जरूरी है, जरूरी क्यों है कि अगर मानिए कल को थर्ड पार्टी के साथ, थर्ड पार्टी मतलब बिजनेस के बाहर का कोई, उसके साथ आपका कोई पंगा हो जाता है, ठीक है, केस हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, बिजनेस में ऐसा होता है, और आप कोर्ट जाते हैं अपना पक्ष लेके, भाई ये मानिए कि मेरे पैसे नहीं दे रहा है, पैसे जो है वो डूब गए, कुछ भी इस तरह की कोई भी चीज़ होती है और आप कोर्ट जाते हैं, तो कोर्ट बोलेगा ना कि आप क्या कर रहे हैं, तो पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं, उसका प्रूफ क्या है, आपके पास कोई प्रूफ नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आपका जो पार्टनरशिप का बिजनेस चल रहा था वो शुरू से ही रजिस्टर्ड होता अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है, तो आपके पास एक प्रूफ होता दिखाने के लिए कि ये बिजनेस हम कर रहे हैं, देखिए रजिस्ट्रेशन है मेरे पास, 5 साल से कर रहे हैं, तो वो थोड़ा ऑथेंटिक हुआ, क्रेडिबल हुआ, लीगल हुआ, ठीक है। तो ऐसा फायदा मिलेगा। तो जैसे हम बोले मैंडेटरी नहीं है कि आप करिए, ठीक है, लेकिन जरूरी है आपके फायदे के लिए, बिजनेस के फायदे के लिए, ठीक है। तो इस तरह से ये पार्टनरशिप है, इसका ये बिजनेस मॉडल है। और थोड़ा सा अगर अकाउंट्स में है तो उसमें बहुत सारे अकाउंट्स बनते हैं, कैपिटल अकाउंट बनता है पार्टनरशिप में, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, ठीक है, और बैलेंस शीट जो कि हर जगह बनती है, ठीक है। तो ये सारे अकाउंट्स जो है वो पार्टनरशिप में बनते हैं, ठीक है, ये पार्टनरशिप है। अभी नेक्स्ट हम आते हैं, अगला जो फॉर्म ऑफ बिजनेस मॉडल है जिसको हम कहते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी, सिर्फ कंपनी भी बोल सकते हैं या जॉइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है, जिसको हम कहते हैं संयुक्त पूंजी कंपनी। अभी क्या है, पार्टनरशिप में भी नंबर का लिमिटेशन है, ठीक है, कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो इतने पार्टनर, बैंकिंग बिजनेस है तो इतने पार्टनर, तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं लोग कम हैं, जो भी है मैक्सिमम, तो उतने ही कैपिटल जो है वो ला सकते हैं वहाँ पे, ठीक है, मैनेजेरियल स्किल भी ला सकते हैं। लेकिन अब अगर हम एक लार्ज स्केल बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, ठीक है, लार्ज स्केल मतलब बहुत सारी पूंजी लगा के बड़ा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये बिजनेस मॉडल कहीं ना कहीं सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप की जो सेटिंग है उस पर फिट नहीं बैठेगा, ठीक है। तो आजकल आप देखेंगे कि जो भी लोग स्टार्टअप करते हैं, नया बिजनेस, नया धंधा शुरू करते हैं, तो वो लोग प्रेफर करते हैं कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो कंपनी एक ऐसा टर्म है ना कि लोग आम बोलचाल की भाषा में बड़ा यूज करते हैं, अरे भाई ये कंपनी, वो कंपनी, वो कंपनी, लेकिन जब इसके डेफिनेशन पे आते हैं तो उतना सटीक तरीके से, प्रॉपर तरीके से लोगों को पता नहीं होता, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट ही करेंगे इसके डेफिनेशन से, क्योंकि जो कंपनी का डेफिनेशन है ना उसमें ही इसके सारे फीचर्स भी छुपे हुए हैं, ठीक है। तो इंडिया में जो कंपनी गवर्न होती है वो होती है इंडियन कंपनीज एक्ट 1956, ठीक है, 1956, ठीक है। इसमें चेंजेस होते रहते हैं, तो 2013 भी है, लेकिन उतना डिटेल में नहीं जाना है अभी। तो इंडियन कंपनीज एक्ट 1956, तो ये कंपनी का डेफिनेशन क्या देती है, ठीक है, इंडियन कंपनीज एक्ट क्या देती है कि कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ठीक है, विथ अ परपेचुअल सक्सेशन, ठीक है, अ कॉमन सील, ठीक है। तो कंपनी क्या है, एक वॉलेंट्री एसोसिएशन, वॉलेंट्री एसोसिएशन है लोगों का, विथ परपेचुअल सक्सेशन, अभी इन सब का मतलब देखेंगे, ठीक है, हाई फाई वर्ड से, परपेचुअल सक्सेशन, और साथ में कॉमन सील, ये कंपनी है, ठीक है। तो क्या कंपनी है देखते हैं भाई, वॉलेंट्री मतलब जबरदस्ती किसी को नहीं लाया गया है, ठीक है, भेड़ बकरी की तरह, क्या ये कंपनी बनी, वॉलेंट्री है, अपनी इच्छा से लोग आए हैं, एक एसोसिएशन है, मतलब लोगों का ग्रुप है, ठीक है, और वहां पे सब लोग कुछ कैपिटल कंट्रीब्यूट किए, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कोई भी हो कैपिटल चाहिए, आपको पूंजी चाहिए,
ठीक है। तो अब हम सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं, मानो हमको एक कंपनी शुरू करना है, हम लोग 5 लोग हैं, हम लोग कंपनी शुरू करते हैं। ठीक है, तो कंपनी जब भी शुरू करते हैं, कंपनी जब भी स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। ठीक है, कंपनी को स्टार्ट करने के। ठीक है, तो प्रमोशन होता है, इनकॉर्पोरेशन होता है। ठीक है, तो ये बेसिक स्टेप्स होते हैं। तो मतलब सबसे पहले जो 5 लोग हैं जिन लोगों का आइडिया है कि भाई कंपनी जो है वो बनाएंगे चलाएंगे, प्रमोटर्स हैं वो लोग साथ में बैठेंगे, अपना जो बिजनेस का आइडिया वगैरह है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है ना वो रजिस्ट्रेशन की अगर बात करें, पंजीयन की बात करें, कंपनी में कंपलसरी है, आपको करना है। सोल प्रोप्राइटरशिप यानी एकल स्वामित्व में तो एक सिरे से है ही नहीं। ठीक है, पार्टनरशिप में है तो वहाँ पे ऑप्शनल है। ठीक है, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अच्छा है, ज़रूरी है, आप करा ले तो। लेकिन कंपनी में मैंडेटरी है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ठीक है, ROC ऐसा लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो अगर आप कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोग 4 लोग 5 लोग, तो उसमें जो भी डॉक्यूमेंटेशन, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मेमोरेंडम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये फॉर्म वो सब जाके वहाँ से लीजिए, उसको फिल करिए, जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी करिए। ठीक है, तो अब फॉर्मेलिटीज़ आप पूरी कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि भाई ये मेरी कंपनी है, हम इसका ये नाम रखना चाहते हैं। तो सबसे पहले वहीं पे आके रुकता है कि अच्छा ये नाम रखना चाहते हैं, तो रुकिए, पहले वो नाम अप्रूव होगा कि ऐसा तो नहीं कि इस नाम की पहले से कोई कंपनी चल रही है। ठीक है, तो अगर आपको नाम मिल जाता है तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, उस नाम से आप कंपनी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसमें कैपिटल की लिमिट है कि कितने लिमिट में कैपिटल रहेगा। तो जैसे कि हम बोले ना कि कंपनी में जब आप कैपिटल बोलते हैं कि भाई मेरी जो है ना 1 करोड़ की कंपनी है, ये तो बहुत कम अमाउंट है, इसी बहुत ज़्यादा होता है, 1 करोड़ की कंपनी है, तो वो 1 करोड़ जो हम 5 लोग हैं, ठीक है, जो हम लोग मिलके कंपनी शुरू कर रहे हैं 5 लोग, ये हम लोग अपने पॉकेट से नहीं डाल रहे, कुछ हिस्सा डाल रहे हैं, बाकी कुछ हम क्या करने वाले हैं, शेयर के रूप में मार्केट से लोगों से पैसा उठाने वाले हैं, लेने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे ना कि मानिए कि हम इसमें से जो 20 लाख रुपए हैं वो हम लोग लगा दिए इसका 20%, और बाकी का जो 80% बचा है, ठीक है, वो हम मार्केट से लेके आने वाले, 80 लाख मार्केट से लेके आने वाले। तो वैसा तो नहीं होगा कि भाई मार्केट में गए और बोल रहे हैं कि आइए आइए कंपनी में पैसा लगाइए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, प्रॉपर उसका फॉर्मेट है, एक प्रोस्पेक्टस, जैसे कॉलेज वगैरह में या कहीं पे भी आप एडमिशन लेते हैं तो उनका एक प्रोस्पेक्टस होता है जिसमें सारी जानकारी होती है कि भाई ये कॉलेज है, यहाँ पे ये कोर्स होता है, इसके लिए इतने क्वालिफाइड टीचर है, इसका ये फीस स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, इतने लोगों का सिलेक्शन यहाँ हो गया वहाँ हो गया, मतलब सारी डिटेल होती है। वैसे कंपनी का भी एक प्रोस्पेक्टस होता है, उसमें कंपनी की डिटेल होती है। ठीक है, कि भाई ये कंपनी है, हम ये बिजनेस करते हैं, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ये है। ठीक है, तो अब ये जो 80 लाख है, अगर हम बोले 1-1 लाख सबसे ले ले, पॉसिबल नहीं है, कोई भी इतना बड़ा अमाउंट नहीं देता। तो हम क्या करते हैं ना, इस 80 लाख को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। वो छोटा पार्ट कुछ भी हो सकता है, रिगार्डिंग 10 पैसे भी हो सकता है, ठीक है, 10,000 भी हो सकता है, उसमें कुछ ये नहीं है। तो यहाँ पे हम फॉर एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं कि हम 100 रुपए में डिवाइड कर देते हैं 80 लाख को। ठीक है, कि मतलब एक हिस्सा 100 रुपए, एक शेयर 100 रुपए। तो शेयर का जो डेफिनेशन भी है ना इंडियन कंपनीज एक्ट में, वो यही है कि शेयर इज अ, ठीक है, स्मॉलेस्ट शेयर ऑफ द कैपिटल, मतलब कैपिटल का जो सबसे छोटा टुकड़ा है, जो सबसे छोटा हिस्सा है ना, वो एक शेयर है। तो ऐसे शेयर में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, बहुत सारे शेयर में 80 लाख है डिवाइडेड बाई 100, तो जितने नंबर ऑफ शेयर है उसमें डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और फिर लोगों से पैसे रेज करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो मतलब मानो कोई है मिस्टर एक्स, वो बोलते हैं कि भाई हमको आपकी कंपनी के 3 शेयर चाहिए, तो ले लीजिए, 300 दे दीजिए और आपको 3 शेयर मिल गए। ठीक है, तो ये जो 300 मिस्टर एक्स लगा रहे हैं मेरी कंपनी में, ठीक है, तो मिस्टर एक्स भी इस कंपनी के ओनर बन गए, मालिक बन गए, उनका परसेंटेज जो भी आ रहा हो वो उतने के ओनर बन गए। ठीक है, तो जो भी शेयर ले रहा है, जो भी शेयर होल्डर है, जब वो आपकी कंपनी के शेयर खरीदता है तो वो उस कंपनी का मालिक बन जाता है उतने हिस्से का, प्रोपोर्शनेटली अगर आप निकाले जो भी परसेंटेज आ रहा है। ठीक है, तो वो बन गए मालिक। इस तरह से हम लोग जो है अपनी पूंजी जो है वो ले आए। अभी थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे कि कंपनी जो है, जैसे नॉर्मल टर्म है शेयर मार्केट, वहाँ पे भी शेयर्स का ट्रेड होता है, और एक टर्म होता है क्राउड फंडिंग। ठीक है, कि ऑनलाइन आसपास दोस्त फैमिली वहां से रेस किए, तो आप जहां से भी रेस करें प्रोसेस यही होगा, आप शेयर लोगों को दे रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्यों लेंगे शेयर, मिस्टर एक्स क्यों लेंगे शेयर मेरी कंपनी में, वो क्यों देंगे 300 या 3,000 या 30,000 जितने की भी वो इन्वेस्ट कर रहे हैं,
ठीक है, तो वो देंगे क्यों, आप तो बिजनेस के ओनर बन गए, अब जब मेरा बिजनेस प्रॉफिट कमाएगा तो आपको भी उसमें हिस्सा मिलेगा। ठीक है, तो ये जो प्रॉफिट का हिस्सा शेयर होल्डर को मिलता है, इसके लिए जो टर्म है वो है डिविडेंड। ठीक है, तो ये डिविडेंड शेयर होल्डर्स को मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से जो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो चलता है। ठीक है, अभी एक टर्म आया, हम बोले वॉलेंट्री एसोसिएशन, लोग अपने से आए, स्वेच्छा से आए, शेयर ले रहे हैं, चल रहा है। दूसरा टर्म जो इसमें यूज हो रहा था ना, वो था कि भाई परपेचुअल सक्सेशन कंपनी के लिए यूज होता है। परपेचुअल सक्सेशन, इसका मतलब ये होता है ना, मेंबर्स में कम एंड गो बट द कंपनी गोज ऑन। ठीक है, मतलब मिस्टर एक्स लिए थे 3 शेयर, ठीक है, डिविडेंड उनको मिला, लेकिन कुछ दिन के बाद वो किसी और को वो शेयर बेच दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कंपनी को जो मिल गया 300 या जो भी 80 लाख बाई वे ऑफ शेयर वो इंटैक्ट है, तो मेंबर्स आए जाए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी चलते रहती है। ठीक है, दूसरा एक टर्म है कंपनी के लिए यूज होता है कि भाई कंपनी जो है ना वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन है कंपनी, ये भी एक डेफिनेशन है कंपनी का, कि कंपनी जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन है। ठीक है, मतलब पर्सन तो है लेकिन आर्टिफिशियल है। कहने का मतलब क्या है ना, कि कंपनी, ठीक है, जो भी डिसीजन लेगी, जो भी साइन होगा, वो किसी के नाम पे नहीं होगा कि मिस्टर एक्स मिस्टर, नहीं, वो कंपनी के नाम पे होगा, कि कंपनी का डिसीजन है। ठीक है, तो इसके लिए, क्योंकि कंपनी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, वो जिंदा इंसान नहीं है कि वो आके कंपनी वहां पे साइन करेगी, इसके लिए एक कॉमन सील है, कंपनी का स्टैंप है। ठीक है, कॉमन सील है, यानी कि कंपनी का स्टैंप है, वो स्टैंप जो भी हो, ठीक है, जो भी है, तो वो हम स्टैंप मार देंगे तो वो कंपनी का डिसीजन है। ठीक है, तो कंपनी के नाम पे फैसले लिए जाएंगे। ठीक है, इन केस कोई मिसहैप हो जाता है तो कंपनी के नाम पे केस होगा। ठीक है, तो कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, वॉलेंट्री एसोसिएशन है, परपेचुअल सक्सेशन है, उसमें कॉमन सील है। ठीक है, और इस तरह से कैपिटल जो है वो कंपनी का रेस करते हैं हम लोग, और कंपनी चलती है। ठीक है, अभी ये दूसरा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन था। ठीक है, पहला था हम लोग, तीसरा फॉर्म था ये सोल प्रोप्राइटरशिप यानी कि एकल स्वामित्व, दूसरा था हम लोगों का साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप, एंड द थर्ड वाज जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, अब संयुक्त पूंजी कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी क्यों बोलते हैं, क्योंकि जिसका स्टॉक था ना, कैपिटल था, वो जॉइंट था, बहुत सारे लोग शेयर खरीद रहे। ठीक है, और कंपनी का जो पूरा कैपिटल है वो बन रहा है, जॉइंट स्टॉक। ठीक है, ये था। अभी हम लोग देखेंगे ना, इसकी तुलना करेंगे। ठीक है, तुलना करेंगे मतलब कंपैरिजन करेंगे, जैसा हम बोले कि जब एक तरह के टॉपिक होते हैं तो उनको हम जब भी पढ़ते हैं ना, तो हम लोगों को ये कोशिश करना चाहिए कि हम लोग उनको कंपेयर करें। ठीक है, और कंपेयर करके जब चीज़ों को पढ़ते हैं तो चीज़ें पढ़ना और याद रखना इट बिकम्स वेरी इजी, आसान हो जाता है। तो यहाँ पे पहले हम देखेंगे बेसिस। ठीक है, कि कौन कौन से पॉइंट पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप यानी कि एकल स्वामित्व, यहाँ पे हम देखेंगे पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी, और यहाँ पे हम देखेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, एक एक करके कौन कौन से पॉइंट पे देखेंगे। पहला पॉइंट होगा मीनिंग यानी कि मतलब, क्या मतलब होता है इनका। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो होगा वो होगा फॉर्मेशन यानी कि गठन, कैसे बनाते हैं, बनाने के लिए क्या स्टेप्स हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो होगा दैट विल बी लाइबिलिटी यानी कि दायित्व। ठीक है, चौथा पॉइंट जो होगा जिसपे हम डिस्कस करेंगे वो होगा कंटिन्यूटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं निरंतरता, मतलब कब तक चलने वाला है, क्या है। ठीक है, अगला पॉइंट होगा जो हम इस पे डिस्कस करेंगे वो होगा प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद कौन से पॉइंट पे डिस्कस करेंगे वो होगा गोपनीयता यानी कि सीक्रेसी, बिजनेस में बहुत सारे सीक्रेट होते हैं उस सेंस से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जिस पे हम करेंगे वो है लीगल स्टेप, कि क्या कानूनी दाव पेच है, आपको क्या क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन वगैरह से रिलेटेड, पंजीयन से रिलेटेड। ठीक है, और इसमें एक और ऐड कर लेते हैं कैपिटल। और भी पॉइंट्स बन सकते हैं मगर ये बेसिक बनेगा। तो अब एक तुलनात्मक विवरण देखेंगे, कंपैरेटिव डिस्क्रिप्शन देखेंगे,
इससे क्या हो जाएगा कि जितना भी शुरू से अभी जो लेक्चर चल रहा था उसका एक कंक्लूजन हो जाएगा, समराइज कर पाएंगे आप, ठीक है, और एक रिवीजन हो जाएगा, ठीक है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, ये इजी हो जाएगा। तो सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है? एकल स्वामित्व है, ठीक है, ऐसा बिजनेस है जिसको शुरू एक आदमी कर रहा है। पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज्यादा लोग शुरू कर रहे हैं। कंपनी में नंबर्स में कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। कैपिटल यानी कि पूंजी लिमिटेड होती है इसमें, जैसे कि हम बताए थे। क्यों लिमिटेड? क्योंकि एक अकेले आदमी को इन्वेस्ट करना है, पूंजी लगाना है, तो अब उसका इसकी जो हैसियत है, जो फाइनेंशियल स्टेटस है, उसके हिसाब से इसमें अगर हम इसकी तुलना में पढ़े तो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे लोग ज़्यादा हैं, लेकिन अगर इससे कंपेयर करेंगे तो कम होती है, ठीक है। फॉर्मेशन सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए तो कोई स्टेप है ही नहीं कि आपको कैसे उसका गठन करना है। आप आज जाइए और खोल लीजिए एक दुकान, एक बुटीक, ठीक है, या जो भी। तो ऐसा इसमें कोई वैसे स्टेप्स नहीं है कि आपको ये फॉलो करना है, वो फॉलो करना है, और इजी है इसका फॉर्मेशन जो है, इजीएस्ट है, इजी भी नहीं, इजीएस्ट है, मतलब सबसे आसान है, ठीक है। पार्टनरशिप में थोड़ा सा है स्टेप, क्योंकि लोग ज़्यादा हैं, तो अगर आप चाह रहे हैं कि आप पार्टनरशिप डीड बनाएंगे तो आप बनाइए। अगर आप चाह रहे हैं कि आप अपने बिजनेस मॉडल को रजिस्टर कराना चाहते हैं अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है, तो आप रजिस्टर कराइए। कंपनी में सबसे ज़्यादा स्टेप्स हैं, जैसे हम बोले, ठीक है, कि आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन का बहुत सारा प्रोसेस है, ठीक है, आप कितना शेयर कैपिटल रेस कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें भी ऐसा कई बार होता है कि आप जितना शेयर कैपिटल मार्केट से रेस कर रहे हैं, अगर आप 90% से कम रेस कर पाते हैं, मतलब ज़्यादा लोग आपके शेयर को सब्सक्राइब नहीं करते, नहीं खरीदते, तो फिर आप कंपनी फॉर्म नहीं कर सकते। तो इसमें तो फिर कंपनी लॉ की बात आ जाएगी, तो बहुत सारे लॉज हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मेशन कंपैरेटिवली एकल स्वामित्व और साझेदारी के बिजनेस मॉडल से थोड़ा सा ज़्यादा टफ है, ठीक है। लाइबिलिटी की बात करेंगे, दायित्व की, तो यहाँ हम बोले अनलिमिटेड, यहाँ भी हम बोले अनलिमिटेड, लेकिन कंपनी में एक अच्छी बात है ना कि इसकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, इसका दायित्व जो है ना वो लिमिटेड है। अब दायित्व लिमिटेड का मतलब क्या है? आप कंपनी में जितना पैसा लगाए हैं, मतलब आप जितने पैसे के शेयर खरीदे हैं, जैसे जो एग्जाम्पल हम पढ़ रहे थे कि मिस्टर एक्स है, वो 100 की 3 शेयर लिए, तो जो मिस्टर एक्स है ना वो सिर्फ 300 के लिए लायबल है, मतलब उनका मैक्सिमम पैसा कितना डूबेगा? 300, उससे ज़्यादा नहीं। उनको कंपनी ये नहीं बोल सकती कि भाई 300 तो डूब गया, जाइए और घर वर बेच के लेके आइए, नहीं, ठीक है। तो इसमें जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है। कैसे लिमिटेड है? इट इज़ लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड। आप जितना शेयर कैपिटल में पैसा लगा रहे हैं, जितने के शेयर्स ले रहे हैं, आप सिर्फ उसी के लिए लायबल हैं, उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इन दोनों के केस में ये नहीं था, ठीक है। तो अगर लॉस होता है तो आप उससे ज़्यादा के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं, जितना आप लगा रहे हैं। आप अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के लाइए, कहीं से भी लाइए, वो नहीं, ठीक है। कंटिन्यूटी यानी कि निरंतरता, तो इसमें ना सबसे कम कंटिन्यूटी है, ठीक है। तो मानो क्या है, कोई है, ठीक है, मिस्टर एक्स ये बिजनेस चला रहे हैं, उनकी डेथ हो गई, बिजनेस बंद। क्यों? एकल स्वामित्व था ना, एक ही आदमी था ओनर, तो वो अगर नहीं है, किसी भी मिसहैपनिंग की वजह से बिजनेस नहीं चलेगा। पार्टनरशिप में थोड़ी सी ज़्यादा और निरंतरता है, किस सेंस से? मानो 2 ही पार्टनर हैं, एक की डेथ हो जाती है, या वो बोलता है कि हम रिजाइन कर रहे हैं, हम नहीं करेंगे पार्टनरशिप, तो एक बचता है, तो जब एक बचा तो फिर पार्टनरशिप का है कि नहीं है वो। हाँ, 2 से ज़्यादा है अगर, तो उसमें थोड़ा हो सकता है। जॉइंट स्टॉक कंपनी सबसे ज़्यादा निरंतर है, कंटिन्यूअस है। अभी हम लोग एक प्रॉपर्टी भी पढ़ रहे थे जिसको हम लोग कहते हैं परपेचुअल सक्सेशन, ठीक है, मतलब मेंबर आए जाए जो भी हो, कंपनी गोज ऑन, कंपनी चलती रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रॉफिट, तो इसमें तो जो प्रॉफिट होगा जो ओनर है उसको मिलेगा, पार्टनरशिप में भी जो प्रॉफिट है जो ओनर है उसको मिलेगा, और यहाँ पे भी जो कंपनी का प्रॉफिट है, तो वो जो भी कंपनी अपनी पॉलिसी के हिसाब से डिसाइड करती है, वो शेयर होल्डर्स को मिलेगा बाय वे ऑफ डिविडेंड, ठीक है। इस पॉइंट को हम रिटर्न भी बोल सकते हैं, ठीक है, रिटर्न कि मतलब आप जो कर रहे हैं काम, उसके बदले में आपको क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट मिल रहा है, यहाँ पे भी आपको प्रॉफिट में हिस्सा मिल रहा है, और यहाँ पे जो प्रॉफिट का हिस्सा है उसके लिए टर्म है डिविडेंड, तो आपको डिविडेंड मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज लीगल एस्पेक्ट या फिर रजिस्ट्रेशन, ठीक है, और उससे पहले का पॉइंट है सीक्रेसी, ठीक है, सीक्रेसी यानी गोपनीयता। तो इसमें सबसे ज़्यादा सीक्रेसी, क्योंकि आप तो अकेले हैं ना अपने बिजनेस के मालिक, तो फिर तो कोई है ही नहीं कि आपका बिजनेस का कोई सीक्रेट जो है, या कोई डिसीजन आप मेक कर रहे हैं बड़ा सीक्रेटली, तो वो बाहर नहीं जा सकता। इसमें थोड़ा सा चांस है क्योंकि लोग ज़्यादा हैं,
ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा लोग होते हैं वहाँ पे बात फैलने का ज़्यादा डर होता है, और कंपनी में तो बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। और लास्ट है लीगल स्टेटस या रजिस्ट्रेशन। जैसे हम बोले सोल प्रोप्राइटरशिप में तो कोई लीगल फॉर्मेलिटी है ही नहीं, इसीलिए तो वो सबसे ईजीएस्ट है, उसका जो फॉर्मेशन, उसका गठन करना, उसको स्टार्ट करना सबसे आसान है। पार्टनरशिप की बात करें थोड़ी सी है, ठीक है, इससे थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है, वो भी मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, लेकिन आप कर लें तो अच्छा है कि आप पार्टनरशिप डीड बना रहे हैं या आप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में रजिस्टर कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आप करें। कंपनी में है बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं, ठीक है, कि आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जाना है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं जिसको MOA यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, जो कि आपकी कंपनी के कॉन्स्टिट्यूशन यानी उसके संविधान के तरह होता है, उसमें डिटेल्स होती हैं आपकी कंपनी की, और आप उसको रजिस्टर भी आपको कराना पड़ेगा, तो उसके लिए भी लंबा प्रोसेस जाता है। तो ये ठीक है, तो ये 3 फॉर्म हैं अलग अलग बिजनेस के, ठीक है। तो टू सम अप क्या पढ़ा स्टार्टिंग से रिलेट करके, मैंने बोला कि लोग पैसे कमाने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं जिनको हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि आर्थिक गतिविधि, ठीक है। ये आर्थिक गतिविधि अलग अलग तरह की हो सकती हैं, कुछ लोग बिजनेस में हैं, ठीक है, कुछ लोग कोई पेशे में हैं, पेशेवर लोग, ठीक है, प्रोफेशन है, कुछ लोग एम्प्लॉयमेंट है यानी कि रोजगार पे हैं, ठीक है। तो बिजनेस में क्या हो गया, बिजनेस के लिए आपको कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, प्रोफेशन के लिए चाहिए, ठीक है, और प्रोफेशन में क्वालिफिकेशन भी चाहिए, जो भी डिग्री है कि आप मेडिकल से हैं तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया दे रही है, या बार एसोसिएशन आपको दे रहा है, या इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया आपको CA की डिग्री दे रहा है। और साथ ही साथ प्रोफेशन में एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आचार संहिता, मतलब इसमें डूज एंड डोंट्स हैं, क्या करना क्या नहीं करना, ठीक है। जैसे आप डॉक्टर भी बनते हैं तो एक शपथ ग्रहण होता है कि हम शपथ लेते हैं कि हम ये करेंगे वो, ठीक है, तो इसमें होता है। एम्प्लॉयमेंट में सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन द एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, ठीक है, कि आइए मेरे यहाँ काम करिए, डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे सैलरी लीजिए, वेजेस लीजिए, काम करिए, ठीक है। तो ये हम लोग देखें कि इतने तरह की आर्थिक गतिविधि, इकोनॉमिक एक्टिविटी लोग पैसे कमाने के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ पे सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों का जो डिटेल था जो हम लोग पढ़े थे दैट इज बिजनेस, तो बिजनेस के बारे में पढ़े, ठीक है। 3 बेसिक मॉडल जो सिलेबस में है, ठीक है, एक था सोल प्रोप्राइटरशिप यानी कि एकल स्वामित्व, दूसरा था पार्टनरशिप यानी कि साझेदारी, और तीसरा था ज्वाइंट स्टॉक कंपनी यानी कि संयुक्त पूंजी कंपनी, ठीक है। सो दिस इज इट, थैंक यू।